नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेस्ट एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आपने हमारी कल की क्लास देखी होगी जो कुछ खास तो थी नहीं, पर लेकिन प्रथम क्लास थी और थोड़ी बहुत झिझक तो सबके अंदर रहती है, क्योंकि मैं कैमरे पे पहली बार आके वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए आज थोड़ा अभ्यास करके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा भूगोल। ठीक है, आप जानते हैं कि भूगोल में हमें भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक है ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्लोब जो है ये पृथ्वी की एक एक पृथ्वी को एक छोटे से आकार में ढालने की कोशिश की गई है। ठीक है, यानी पृथ्वी का एक आकार के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसे ही हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, चलिए इसके बारे में भी अब आगे जान लेते हैं, क्योंकि हमें भारत के बारे में पढ़ना है। तो ये तो पता हो चुका है ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, पहले लिख लेंगे लो। और देशांत रेखा है। ठीक है, रेखा मैंने लिखी नहीं है क्योंकि आपके समझ में आ चुका होगा कि ये अक्षांश और देशांत रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब मैं सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट लिखूंगा ताकि आपको कोई समस्या न पैदा हो। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। ठीक है, भारत अक्षांश में कहाँ है 8.4 एन से 37.6 तक इसका विस्तार है। अक्षांश में ठीक, तो अक्षांश में भारत की स्थिति क्या है 8.4 एन से लेकर 37.6 एन तक इसका विस्तार भारत का है अक्षांश रेखा में। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर में इसका विस्तार कहाँ तक है 68 से लेकर 68 से लेकर 97 देशांतर 97 देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है अक्षांश रेखा में। अक्षांश रेखा में बात करें तो ये 8.4 एन से लेकर 37.6 एन तक अक्षांश में इसका विस्तार है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर में इसका विस्तार 68 से लेकर 97 देशांतर तक
भारत का विस्तार है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा से हमें क्या क्या पता लग सकता है। ठीक है, जो इसका मेन काम है, अक्षांश रेखा से जलवायु जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक है, अक्षांश रेखा में, अक्षांश रेखा के माध्यम से हम जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है। यानी कि भारत की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। देशांतर की बात करें, इससे 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 समय इससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या पाया आपने? कि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु का निर्धारण होता है। गौर कीजिएगा। इसमें अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपके लिए, जलवायु, और इसमें समय। ये इसकी मतलब ये अक्षांश और देशांत रेखा में एक अंतर बताने की प्रक्रिया भी है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांत रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, और ये खींची कैसे जाती है। देखिए, देशांत रेखा हमेशा सीधी खींची जाती है। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक। ठीक है, तो अब अक्षांश रेखा की बात करें। अक्षांश रेखाओं को मेनली 3 भागों में, जिसको हम ज़्यादातर जानते हैं। हालांकि और भी हैं, जो कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। पहले देशांतर रेखा की संख्या की बात कर ले। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। 360 जो है टोटल देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांश की। ये जो है क्षैतिज रेखा खींची गई, यानी कि लेटी हुई रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसकी संख्या की बात कर ले, तो अब हम इसकी संख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, सवाल जो है वो 2 प्रकार के अक्षांश रेखाओं में बन सकते हैं। पहली बात, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। बात को जरा गौर फरमाइएगा। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है?
181, ठीक है 181। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है जी, ये हो जाता है 179। क्यों? क्योंकि जरा लिखेगा इसको, क्योंकि जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, अच्छे से लिख लेता हूं, 90 डिग्री रेखा, 90 डिग्री रेखा, नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, 90 डिग्री अक्षांश, ये ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना हो कर बिंदु है जी, क्या है, बिंदु है। इसलिए जो हमारी भूमध्य रेखा है, अक्षांश है, ये जो है पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। आज मुझे बहुत खांसी आ रही है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में भी दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो जब ये दो भागों में बांटता है तो 90 डिग्री रेखा कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है। अब 2 रेखाएं हो जाती है। अब 90 डिग्री जो रेखा है वो सिर्फ बिंदु मात्र है, रेखा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ध्रुवों पर एक बिंदु मात्र है, 2 है, इसलिए हम टोटल जो है 181 है, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में एक भूमध्य रेखा भी जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जाती है, तो 90 ऊपर 90 नीचे कुल मिला के 180 हो गए, और 180 भूमध्य रेखा प्लस, तो ये हो गए 181। लेकिन जब आपसे रेखाओं की बात करें, मतलब वो तो सिर्फ अक्षांश हो गए, लेकिन जब आपसे रेखाओं की बात करें, रेखाओं के केस में ये होता है कि जो 90 डिग्री की रेखा है वो रेखा ना होकर एक बिंदु मात्र है, इसलिए हम 2 अक्षांशों को घटाकर ये बता देते कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 179, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ रेखाओं देखिएगा और ये अक्षांश की संख्या, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पर रेखा नहीं लिखी है या रेखाओं नहीं लिखी है, रेखाओं की संख्या नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि 2 बिंदु भी इसमें शामिल है, और यहाँ जो 90 डिग्री है अक्षांश है वो बिंदु है, क्या है, वो सिर्फ बिंदु मात्र है। अब बात करते हैं यहाँ पर देशांतर की। जो देशांतर हमारा है, ये देशांतर ये समय का निर्धारण करता है, ठीक है। एक 0 डिग्री भी होता है जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन की ग्रीनविच से निकलती है, और इसी के आधार, इसको बेस मानते हुए, मतलब इसी को आधार मानते हुए बाकी देशों की भी समय का निर्धारण किया जाता है। और यही एक जो देशांतर रेखा है, यही ग्लोब को जो है पश्चिमी देश और पूर्वी देशों के रूप में विभाजित कर देता है, ठीक है। और हमारा भारत कहाँ पे आता है, पूर्वी देश के रूप में आता है। अब हम बात करते हैं, ये कुल मिलाकर 24 आवर्स में होता है, ये 24 आवर्स में होता है। पृथ्वी
पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूम जाती है। तो जब ये 15 डिग्री घूम जाती है तो बात करते हैं कि 1 डिग्री में, ये 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। जब 15 डिग्री में 1 घंटा होता है और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, यानी 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट और 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60/15, यानी कि 1 डिग्री बराबर हो जाता है 4 मिनट। ठीक है, मतलब मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, 4 मिनट। तो देशांतर के रूप में क्या होता है कि अगर 1 डिग्री पूछ ले 1 डिग्री में कितना फर्क होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। अब आपने इसको लिख लिया होगा या इसको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना अनिवार्य होता है कि भारत की क्या स्थिति है, भारत का टाइम कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। इस बात का अंदाजा हमें होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। अब हम उसका भी वो कर लेते हैं। देखिए, इसका तो फिक्स है, पर लेकिन देशांतर रेखाओं के केस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पर लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन इसका भी आंसर होगा 11 किलोमीटर और इसका होगा 11.34 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर दो अक्षांश के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी मध्य की दूरी है। अब यहाँ पे भी केस ऐसा होता है, या थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर रेखाओं के केस में ऐसा होता है कि देशांतर जो रेखा है ये बीच में सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन जो ध्रुवी प्रदेश के हम जैसे पास जाते जाएंगे वहां पे इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, इसलिए हम सबसे अधिक वाला लेंगे। या 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 मध्य में, या फिर मध्य में, या फिर जो उनके बीच में जो जो एकदम बीचों बीच जहां पे भूमध्य रेखा निकलती है वहां पर, यह लिख लेता हूं। यह दूरी भू मध्य रेखा पर अधिक, भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों
के पास जाते जाते दूरी दो देशांतर के मध्य कम हो जाती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में तो ये तो कंफर्म है कि 111 किलोमीटर हर एक में, 111 किलोमीटर हर एक अक्षांश के मध्य की दूरी इतनी है। लेकिन जो 111.34 किलोमीटर जो देशांतर रेखा है, ये सिर्फ भूमध्य रेखा के पास ही ये दूरी पाई जाती है। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं, मतलब जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो इसकी दूरी जो है कम हो जाती है, इसके मध्य की दूरी कम हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने इसको मिटा दिया है। अब देशांतर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो भारत का समय रेखा है, वो 82 डिग्री है, 82 डिग्री है, 82 डिग्री देशांतर है। देशांतर भारत की समय रेखा है। भारत की समय रेखा है, या लंदन के समय से 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आया, बताने को तो हम बता देंगे, पर लेकिन आप जानते हैं कि पेपर भी थोड़ा जल्दी आ रहा है, इसलिए हमें कोर्स भी जल्दी ख़त्म करना है, पर लेकिन हम आपको अच्छे से इसकी व्याख्या जरूर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं भारत के बारे में। ये तो हो गया ऊपरी मोटा। अब देशांतर रेखा जो 82 डिग्री है, ये भारत के किस राज्य से गुजरती है, इसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। मतलब जब आगे क्लास चलेगी, जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे या भारत के राज्य या राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय आपको बताऊंगा कि जो देशांतर रेखा है वो भारत के किस राज्य से गुजरती है, और अक्षांश रेखा जो है वो भारत के किस राज्य से गुजरती है, ताकि उस समय आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये ग्लोब का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम भारत के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय मैदान है, और इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए चलो कंटिन्यू। तो अब आगे चलते हैं। ये भारत की अक्षांश और देशांत या ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जरा एक बात को और देखिएगा, जो एक डिग्री अक्षांश है, ये जो है 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, जरा इसको देखिएगा कि ये जो 1 डिग्री अक्षांश है, ये 60 मिनट के भी बराबर होता है। अब ग्लोब के बारे में खत्म हो चुका है, भारत के बारे में जानते हैं। चलो, अब हमें इसके आगे भारत के बारे में पढ़ना है। भारत
के तटीय मैदान पढ़ने हैं। हालांकि भारत के जो मतलब जो स्थायी रूप से जो धरातल है वहाँ पे भारत को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कल कि भारत की कितने मैदान है, या कितना प्रतिशत पर्वत है, या कितने प्रतिशत तटीय मैदान है, या प्रायद्वीप भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहें। जी धन्यवाद।